श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य देवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 21। तद्वेधनुस्तैषव सरथो हयास्ते ततो वै धनुस्तः ईश्वत्र सह रथो हयस्ते। सोहं रथी नृपतयो जतानमन्ति। सोऽहं रथी निर्पातयो जत अनामन्ति आनमन्ति। तदभूत सदिसरिक सर्वं क्षणेन तदभूतभूतसदीश्वरितम्। भस्मन् हुतं कुहकराधिमवक्तमुष्याम्। भस्मन्हुतं कुहकर द्वारमित्रोक्तमुष्याम्। तद्वेदनुस्तैषव सरथो हयास्ते तदो धनुस्त ईश्वासरथो हायस्ते। सोहं रथी नृपतयो जतानमन्ति। सोऽहं रथी निरपत्यो जता आनमन्ति। सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तम्। सर्वं क्षणेन तद्भूतस्य दिशरिक्तम्। भस्मन् हुतं कुहकराधिमवक्तमुष्याम्। हसन्हुतं कुकराद्वाइवामिवुत्तमुष्याम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदै धनुष्टा ईश्व सरथो हायसति अस्ते। धनुस्तैषव सरथो हयास्ते सोऽहं रथी निरपतयो जतो आनमन्ति। सोहं रथी नृपतयो जतानमन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूतसदिशरिक्तम्। सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तम्। भस्माहुतं कुहूकर द्वारमिव उक्तमुष्याम्। भस्मन् हुतं कुहकराधिमवक्तमुष्याम्। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम।
मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर है। उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख से घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम सुरत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युतीय शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जो ही बिजली घर से ऊर्जा देना बंद की सारे बल्ब बेकार हो जाते हैं, ऐसी पढ़िए उमाशंकर प्रभु जी यहाँ से। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जाती है या वापस दी जा सकती है। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा उसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना नहीं आ रहा है प्रभु जी। क्या हो गया मेरे में? होना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी सब को सजाने जैसा ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मित्र सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू के छड़ी से धन जुटाने के तुल्य, या बंजर भूमि में बीज डालने के तुल्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो ये है आज का हमारा श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 21 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि परसों की क्लास में हम लोग क्या चर्चा किया था 19-20 नंबर श्लोक में। हमारे नंद किशोर माता जी बोलने की कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को आज स्मरण नहीं है प्रभु जी। कल हम दिन भर चले गए थे उधर इस्कॉन टेम्पल, उधर रह गए। आज थोड़ा सा थक गए थे तो आज भी देखे नहीं। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आज स्मरण नहीं है। ठीक है। उमाशंकर प्रभु जी बोलने की कृपा करें, क्या डिस्कस हुआ था परसों को हमारे लास्ट में? हमको भी स्मरण नहीं प्रभु जी। अच्छा, क्या स्मरण है उस दिन का? कोई एक घटना बताइए, कुछ भी, मुजफ्फरपुर या बीरगंज या कुछ भी, कुछ तो बातचीत हुआ होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा श्लोक है। आज का जो श्लोक है 21 नंबर श्लोक में अर्जुन क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के बिना वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं। हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कि अर्जुन के पास जो शक्ति है वो कृष्ण की कृपा का फल है, और अर्जुन को कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति विशेष पराभूत नहीं कर सकता। तो भगवान ही वो जो ग्वाले का रूप धारण करते हैं। कौन सा ग्वाला? जो भगवान कृष्ण की पत्नियों का अटैक, अपहरण, किडनैप करने के लिए आए थे।
तो अर्जुन को हरा लिया, इसका मतलब अर्जुन को कोई व्यक्ति हरा सकता, कौन? भगवान। तो भगवान ने अर्जुन को हरा के उनकी पत्नियों को हड़प लिए। इससे प्रमाणित होता कि वो जो पत्नियां हैं, ताकि वो दूषित ना हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ ना पड़ जाए, इसलिए भगवान खुद ही वो ग्वाला के रूप में आए थे। तो आज का जो श्लोक है हम लोग ये डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अर्जुन खेद प्रकट कर, खेद मतलब होता है पश्चाताप। क्या पश्चाताप? कि मेरे पास वही गांडीव है, मतलब मेरे पास जो धनुष है, जिस समय में मत्स्य भेदन किया था, मछली की आंख को भेदे थे, द्रौपदी को जीता और 64 करोड़ जनसंख्या को मारे, विराट युद्ध में वहां पे कितने सारे लोगों को सुला दिए नींद की गोली। तो ये जितना कुछ है ये सब किसकी कृपा से? मेरे धनुष के कृपा से हुआ। तो वही धनुष तो मेरे पास है, वही धनुष, वही तीर है जो तीर उस समय था, पाशुपत अस्त्र या विभिन्न जो भी है। लेकिन और क्या है? उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं, वही अर्जुन हूं। तो जो घोड़ा भी वही है, ठीक है, और अर्जुन भी वही है, तीर भी वही है, लेकिन मेरा अब शक्ति नहीं रहा। इससे मैं एक मेटेरियल एग्जांपल दे सकता हूं। बी.आर. चोपड़ा जब महाभारत का निर्माण किए, पहले फर्स्ट 1989 वाला, 10 साल बाद वाला नहीं, तो उसमें वो निर्माण करने के बाद सुपर डुपर हिट हुआ। वैष्णवों की कृपा, हमारे इस्कॉन डिवोटी, उनका भी कृपा प्राप्त हुआ। तो वो सीरियल बहुत चला। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभुपाद की कृपा मिला हुआ था। इस्कॉन जुहू बी.आर. चोपड़ा को मना किए, बोले कि तुम ये सीरियल नहीं चला सकते, क्योंकि सब कुछ हमारे इस्कॉन के पुस्तकों के द्वारा आप लिए हुए हैं, तो इसीलिए आप ये नहीं चला सकते। तो बी.आर. चोपड़ा बोले कि मैं इसके लिए भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, कितना करना है बताइए, क्या मैं इसके पनिशमेंट के रूप में क्या मैं आप लोगों को दूं। तो इस्कॉन डिवोटी मतलब हमारे भक्तगण बोले कि आपको श्रील प्रभुपाद का नाम पहले लगाना है, जो कास्टिंग होगा ना महाभारत का कास्टिंग, तो पहले आपको नाम लगाना है। तो बोले कि एग्री, मंजूर है। तो मंदिर में डोनेशन भी दिया, बहुत डोनेशन दिया, और वो कास्टिंग में वो नाम भी आता है, महाभारत हो या विष्णु पुराण सीरियल हो, आता है हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो वो उस समय प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद का नाम, एक वैष्णव का नाम वहां पे होने के कारण वो महाभारत सीरियल बहुत ही फेमस हुआ। और वही व्यक्ति, वही डायरेक्टर, वही एवरीवन जब 10 साल के बाद एक नया महाभारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उसको कोई नहीं देखा, और मुझे भी देखने को मन नहीं करता, और कोई लोग उसको पसंद नहीं करते। जो पहले 10 साल पहले जो बना था, अर्थात 1989 वाला जो बने थे, वो एकदम परफेक्ट बना था, परफेक्ट, कि सच में ऐसा लग रहा है कि साक्षात अर्जुन, साक्षात कृष्णा को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन 10 साल बाद वाला पूरा नाटक हो गया। पहला वाला रियल लगता है, और सेकंड वाला 10 साल बाद वाला जो बना है वो नाटक लगता है, ड्रामा। जैसे हम लोग जैसे नाटक देखने जाते हैं ना, गांव घर में होता है मंच में, तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद का कृपा नहीं है, इस्कॉन अथॉरिटी का कोई कृपा नहीं है, भक्तों की कोई कृपा नहीं है। वही व्यक्ति है, वही आपका नीतीश भारद्वाज नहीं है इसमें, पहले वाले में नीतीश भारद्वाज थे, ठीक। तो इस प्रकार वैष्णव कृपा बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए। हम लोग भी जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या दें,
अभी चलिए आनंद किशोरी माता जी का उदाहरण ले लेते हैं। आनंद किशोरी माता जी एक समय था जो 12 घंटा ड्यूटी करके आती थी, घर में खाना बनाती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण सब कुछ अकेले कर लेते थे। अभी ना कोई 12 घंटा 1 घंटा भी ड्यूटी नहीं करता कहीं पर, फिर भी थक जाते हैं। वही शरीर है, वही आंख है, वही नाक है, वही कान है, वही हाथ है, फिर क्यों नहीं होता? एक जो शक्ति भगवान की जो कृपा जो उस समय था वो अब नहीं रहा। वृद्धावस्था में भगवान शक्ति को हरण कर लेते। ठीक, जवानी अवस्था में व्यक्ति का शरीर, उनका मन, आत्मा, हृदय सब परफेक्ट रहता है। इसीलिए ना जवानी में व्यक्ति बहुत सुंदर दिखते हैं, बच्चे में भी उतना सुंदर नहीं दिखता। जैसे जवान बनते हैं तो वो एकदम फूल की तरह है, जैसे मेरे पीछे फूल है, खिला हुआ फूल की तरह दिखते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो उनका रूप नहीं रहता। खैर, लेकिन जो कृष्ण के महान भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका रूप कैसा भी हो उसको देखने में भी आनंद आता है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, जब उनका यौवन अवस्था था, तो जब प्रभुपाद के साथ घूमते थे, वो तो उस समय बच्चे 21 साल उम्र था। जब मायापुर धाम को इतना विकास किए, तो वो फोटो जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक से कोई एक दिग्गज महाबलवान पहलवान रोड में चल रहे हैं। उसको देखने से व्यक्ति डर जाएगा, इतना हट्टा कट्टा जवान वो चेहरा जवानी अवस्था में। और अभी जो है गुरु महाराज के चेहरे में आपका ये लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, और बोलने में भी कष्ट होता है, फिर भी चेहरा देखने में हम लोगों को कोई ऐसा घृणा नहीं होता। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ऐसे में अगर कोई साधारण व्यक्ति विशेष को देखेंगे तो उसमें घृणा उत्पन्न होता है, क्या रे लार टपक रहा है, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। लेकिन जो गुरु महाराज को उस समय हम लोग जो फील करके देखते थे फोटो में जो है, और अभी भी जो वही गुरु महाराज पाइप लगा हुआ है या लार टपक रहा है, पूरा चेहरा का जो सूरत है, चेहरे का सूरत ही पूरी तरह से बदल गया है। जैसे होता है ना हाथ सिलाई और मशीन सिलाई, जैसे कपड़ा होता है मशीन सिलाई और हाथ सिलाई, तो हाथ सिलाई वाला कपड़ा कैसा दिखता है और मशीन सिलाई वाला, तो जवानी में व्यक्ति का चेहरा वो सुंदरता और मशीन में सिलाई करने वाला कपड़ा की तरह होता है। और वृद्धावस्था में व्यक्ति, जैसे गांव घर में हम लोग सूता देके सुई देके कत्था या कंबल ये जो बनाते हैं तो कैसा दिखता है, तो वो मेटेरियल व्यू है, मेटेरियल दृष्टिकोण। तो जो देखिए मेरे जो पॉइंट है, जो बोलने का भाव है, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वो वृद्धावस्था में भी उतना ही सुंदर होता है जो जवानी में थे। गुरु महाराज को उस समय जब देखते तो उस समय भी वही करुणा, वही भाव, वही प्रेम उमड़ता था, और अभी भी देखते हैं तो वही प्रेम। ऐसा कोई मन में घृणा नहीं, अरे क्या लार टपक रहा है, अरे बाबा क्या पाइप लगा हुआ चेहरा में, ऐसा मन में फीलिंग तक नहीं आता। सोचना तो दूर की बात, अंदर से भी फीलिंग नहीं आता। क्यों? व्हाट इज द रीजन? फीलिंग तक क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर वो शुद्धता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो शुद्ध भक्तों को देखने से ही हमारे हृदय में चाह के भी हम लोग बुरा नहीं सोच सकते, चाह के भी हम लोग बुरा नहीं बोल सकते। डर बना रहता, डर तो सेकेंडरी है, डर बना रहता सेकेंडरी कि नहीं बाबा गुरु महाराज के बारे में ऐसा नहीं सोचना है, वैष्णव अपराध लग जाएगा, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? आता ही नहीं मन में घृणा, किसी का भी नहीं। जो इस्कॉन से कनेक्टेड है वो भी गुरु महाराज को देख के घृणा नहीं करेंगे, जो इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं भी है वो भी देख के घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका खुद की शक्ति, खुद का जो भक्ति, इतना दिन जो भक्ति के ना, भक्ति का पूरा प्रकाश
उनके चेहरे में छलकता है। तो कृष्ण भक्त जो होता है, जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो हर परिस्थिति में सुंदर होता है। जब श्रील प्रभुपाद को समाधि दिया गया वृंदावन में 1977 को, तो उस समय मेरे गुरु महाराज को जो चेहरा था, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का जो चेहरा खूबसूरत, एकदम पूरा सौम्य रूप, चश्मा लगाया और वाणी वहां पे दिखता है। उस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो चेहरा गुरु महाराज का उस समय था, यौवन अवस्था में 35-36 साल जब उम्र था, वही चेहरा जो 2020 में अपने शरीर को त्यागे, उस समय तक गुरु महाराज का चाल ढाल, चेहरा, चेहरे की सुंदरता, बोलने की कला, जो 35 साल में था वो 70 साल 75 साल में भी वही था। तो ये क्यों होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये होता है हृदय की शुद्धता के ऊपर। कृष्ण भक्ति में जो शुद्ध भक्ति करता है ना, तो वो उनका सुंदरता कभी जाता नहीं, काल उसको हरण नहीं कर सकता, वृद्धावस्था उनको घेर नहीं पाते। ठीक है, वृद्धावस्था अगर घेर लेते तब तो श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज सब समय बिस्तर में पड़ा रहता, इधर उधर जाके कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी मायापुर, कभी चेन्नई, कभी शिकागो, कभी दुबई, तो जा ही नहीं पाते। अगर उनको वृद्धावस्था सताते, उनका उम्र है 70+, और ऐसी अवस्था, रोगग्रस्त अवस्था, फिर भी इधर उधर भ्रमण कर रहे, क्यों? हाउ, कैसे संभव है? एकमात्र संभव है कृष्ण कृपा। और कृष्ण कृपा कब आता है? जब हम लोग शुद्ध भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु जी गुरु महाराज को तो कृपा कर रहे, कृष्ण मुझे तो कृपा नहीं कर रहे। कृपा क्यों कर रहे उनको, वो पहले देखना है, वो अपने जीवन में कृष्ण के लिए क्या किया। हम लोग कृष्ण के लिए जो करेंगे, कृष्ण उसी अनुरूप हम लोगों को पुरस्कृत करते हैं, रिवार्ड देते हैं। हम लोग कृष्ण के लिए क्या सेक्रीफाइस किए? कुछ भी नहीं। जवानी हुआ, शादी कर लिए, पत्नी के साथ मौज मस्ती चल रहा है। लेकिन गुरु महाराज के पास क्या चीज का अभाव था? पूरे शिकागो शहर में उनका पिताजी एक नंबर 1 फैमिली, अर्थात रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, श्रीमद् जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, पूरे शिकागो शहर में। ठीक है, कैथोलिक चर्च के पादरी थे उनका नाना गुरु महाराज के। इतने एक बड़े दिग्गज, इतने एक धनी व्यक्ति के नाती इस्कॉन में अपने जीवन को दे दिया। और इस्कॉन में जब वो सुंदर था, उसमें कितनी सुंदर सुंदर लड़की आई, पूरी दुनिया की सुंदर सुंदर लड़की मायापुर में आती थी, फिर भी गुरु महाराज का जीवन डगमगाया नहीं। तो कैसी अवस्था में अपने जीवन को कंट्रोल, संयम, प्रभुपाद की सेवा के लिए, महाप्रभु के धाम निर्माण के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए। तो क्या खोया है, कृष्ण के लिए क्या त्यागा है, तब तो कृष्ण रिवार्ड दिया। कृष्ण कृपा ऐसे नहीं मिलता। कृष्ण कृपा पाने के लिए हम सबको तपस्या करना होता है, तप करना होता है। जब तक तप अर्थात सेक्रीफाइस नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, तब तक हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल के रूप में एक दूसरा उदाहरण आप लोगों को दे रहे। हमारे संकीर्तन में, जब मैं संकीर्तन प्रचार कर रहा था, बुक बैग लेके, कंधा लेके, जो हर जगह झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रचार प्रसार कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण या महाप्रभु की कृपा, या भक्तों की कृपा, या मायापुर धाम की कृपा, उस समय हम जैसे प्रचार प्रसार करते थे तन मन धन लगाकर, अभी प्रचार प्रसार प्रवचन के माध्यम से हो रहा है। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होता था, अभी प्रवचन के माध्यम से हो रहा है।
जो उस समय 2 राज्यों को हम मोटिवेट कर पाते थे, या जो बुक खरीदता था उसी को इंस्पिरेशन प्राप्त होता था। अभी मायापुर टीवी के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों के दिल में हम जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने मुझे ये चांस क्यों दिया? इसका कारण ये है क्योंकि मेरा सेक्रीफाइस को उन्होंने देखा, मेरी लगन, मेरी मेहनत उनको अच्छा लगा महाप्रभु को। ठीक है, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते थे, जिस दिन मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, सारा दिन हम कुछ खाते तक नहीं, और आके गौरनिताई को गाली देते थे। ऐसा था जगन्नाथ देवदास। दूसरे भक्तों की बात क्या है, हमको सिखाया जाता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो, गीता प्रचार हो या ना हो, आके टाइम पे खाना है। ये प्रैक्टिकल डिवोटी का लक्षण है। और मेरा भाव अलग था। मैं इंचार्ज को ही बोलता था कि मैं क्या घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ के अगरबत्ती या धूप बेचने के लिए आया हूँ? मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, अगर नहीं होगा प्रचार नहीं खाएंगे। गौरनिताई को तो थोड़ा सोचना चाहिए था। गौरनिताई के साथ झगड़ा होता था मेरा, बस के पीछे जो गौरनिताई रहता था, आके जो पूरा शाम 6 बजे आते थे, 10 बजे निकलते थे। अगर अच्छा प्रचार होगा तो 1-1:30 बजे आके प्रसाद पाएंगे, लंच। अगर प्रचार नहीं होगा, कुछ बिक्री नहीं होगा, सारा दिन वहीं पर भटकते, पानी तक नहीं पीते। इतना कष्ट उठाते थे, पानी तक नहीं पीते थे। सेक्रीफाइस। मैं गाली देता था भगवान को कि मैं तुम्हारे लिए घर परिवार छोड़ के आया और तुम मुझे भिखारी बना दिया। दुनिया में हजारों लोगों के पास करोड़ों करोड़ों पैसा है, लेकिन कोई 20 रुपया का किताब नहीं ले रहा तुम्हारा। क्या जरूरत है मेरा इस लाइफ का? क्या जरूरत है जीवन का? व्यर्थ है मेरा लाइफ। इस तरह भगवान के साथ मेरा पूरा फाइटिंग होता था एवरीडे। खैर, जिस दिन अच्छा भागवतम प्रचार होता था उस समय तो भगवान को हम थैंक यू बोलते थे, लेकिन जिस दिन नहीं होता था पूरा गाली गलौज होता था। भगवान के साथ इतना फाइटिंग चलता था। तो देखिए उस समय में कितना कड़ा मेहनत करके जो 5 साल जो बिताया, जो प्रचार प्रसार किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप बहुत तड़पे, अभी आपको नहीं तड़पना है, आप मेरे घर में रहो, मायापुर धाम में रहो और सभी लोगों को मोटिवेट करो कृष्ण कथा में। तो ये हम लोग कुछ अपने जीवन में करते हैं, उसका रिवार्ड हम लोग को मिलता है। हम अगर उस समय ढीला करते, आ रहे चलो ना 10 बजे निकलना है, किसी ऑफिस में एसी रूम में हवा खाते हैं और सो जाते हैं। प्रचार होगा तो होगा, नहीं तो होगा तो नहीं होगा, क्या है? जीवन तो ऐसे ही काटना है, तो क्या टेंशन लेना है उतना? विवाह माता जी इतना सो रहे क्यों? क्या इतना टेंशन लेना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, एसी रूम में हवा है। इंचार्ज थोड़ी देखने आ रहे कि जगन्नाथ देवदास भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे कि नहीं। तो मुझे वो परवाह नहीं था कि इंचार्ज देख रहे हैं, मुझे परवाह था कृष्ण देख रहे हैं। इसलिए मुझे कृष्ण के लिए पूरा मेहनत से करना है। यही चीज गीता माता जी बोले थे कि प्रभु जी आपके अनुभव में अंतर है। आप अपने जीवन में वो ठोकर खा के आप बोलते हैं, अनुभव वाणी बोलते हैं। ठीक है, तो अनुभव वाणी बोलना और श्रवण करके कीर्तन करना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, श्रवण करके कीर्तन करना डिफरेंस है, और श्रवण करके अपने जीवन में वो भक्ति को अप्लाई करके ठोकर खा के प्रचार मतलब कष्ट। प्रचार सबसे बड़ा कष्ट कार्य है इस संसार में। श्रील प्रभुपाद ने बोले हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा कठिन कार्य है प्रचार करना, क्योंकि लोग प्रचारित होना नहीं चाहते और हम लोग उसको फोर्स करके प्रचार करते हैं। इसीलिए प्रचार हर कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त है इस संसार में, दास्य रस के, माधुर्य रस के, वात्सल्य रस के, लेकिन जो सख्य रस के भक्त होता है ना बहुत रेयर होता है, रेयर। और प्रचार जो करता है ना वो सख्य रस के भक्त होता है। जो प्रचार प्रसार करते हैं वो सख्य रस के, सख्य रस मतलब भगवान का सखा। जैसा होता है ना कभी कभी
अरे तुम जानते हो मेरा दोस्त कितना महान है, कृष्ण कितना महान है, तुमको कुछ नहीं पता ना, ये सुनो कृष्ण कौन है। तो ये सख्य भाव। और पत्नी अर्थात राधा रानी गोपी वो लोग प्रचार थोड़ी कर पाएंगे, अरे मेरा पति है वो, मुझे अपने पति का बखान दूसरों के सामने जाके क्या करना है। पत्नी भी नहीं करते और माता पिता भी नहीं करते। मेरा पुत्र जो है ना भगवान है, क्या समझते हैं, मेरे बेटे को क्या समझ के रखे। इसीलिए वात्सल्य भाव में भी प्रचार नहीं होता। दास्य भाव में प्रभु मेरे पास कहाँ ज्ञान है, मैं क्या करूं, बस मैं आपके चरणों की सेवा, मंदिर की सेवा करूं, थोड़ा मंदिर में झाड़ू लगाऊं, यही आप मुझे सेवा देना, ये है दास्य। तो प्रचार कौन कर सकता है, जिसका सख्य भाव है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ जिसका सख्य भाव है वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। तो ये मीटिंग हमारा समापन हुआ, हम लोग नेक्स्ट में जुड़ते हैं, आप लोग जुड़ जाइए। हरे कृष्ण।